का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम आप लोगों ने सुना जरूर होगा, जिसका नाम है गैप अप और गैप डाउन। तो इस वीडियो में हम बेसिकली गैप अप और गैप डाउन के बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। और अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं पहले बात करूंगा गैप अप क्या होता है। आप लोग देखेंगे जब कोई स्टॉक यहाँ से नीचे गिर रहा है तो अचानक क्या होता है, गिरावट के साथ जो है अचानक जो स्टॉक जो है गैप अप ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो है गैप बन जाता है। यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं इस पैटर्न को। यहाँ पे देखते हैं जब कोई स्टॉक का प्राइस 20 रुपये से ओपन होता है, ये वाला जो एरिया है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो नीचे जाके क्लोज देता है। उसके बाद अचानक 25 रुपये पे इसकी जो है ओपनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे जो गैप 5 रुपये का गैप हो जाता है। तो क्या होता है, स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाता है। उसके बाद इस लेवल पे दोबारा सपोर्ट आता है जब लेता है। तो जब कभी भी ये आपको दिमाग में रखना है, जब कभी भी ये जो गैप अप हुआ है 5 रुपये का, जब कभी स्टॉक इस रेंज पे आएगा ये तो रिएक्ट एज ए सपोर्ट का काम करेगा। तो जब भी ये सपोर्ट का काम करेगा हमें एंट्री कब लेनी है, हमारे दिमाग में सवाल आएगा। तो एंट्री दोस्तों तब लेनी है जब यहाँ पे हमें कोई बुलिश कैंडल बनेगी तो उसके ऊपर हमारी एंट्री रहेगी और उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। दैट्स इट, ये है गैप अप। इसको हम बहुत ही सिंपल पैटर्न समझने वाले हैं, हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद स्टॉक जो है धीरे धीरे ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद एक समय ऐसा आता है जब स्टॉक जो है इस रेंज पे जो गैप अप वाला एरिया रहता है दोबारा सपोर्ट लेने के लिए आता है वहाँ पे। तो हमारा जो वहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम वहाँ पे एंट्री लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाता है। मैं बहुत सारे एग्जांपल के साथ इसको समझाने वाला हूँ कि ये जो गैप अप है ये कितने प्रकार से बन सकते हैं और हमें किस प्रकार से इसको ट्रेड लेना है। तो चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। पहला एग्जांपल है यहाँ पे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड का चार्ट लगाया है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप लोग वीकली, डेली, मंथली, 5 मिनट, आवरली, हर एक टाइम फ्रेम पे आप लोग गैप अप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक है डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे गिरावट आई है। उसके बाद अचानक क्या होता है, स्टॉक जो है गैप अप हो जाता है। तो अभी हमारा स्टॉक गैप अप हो जाता है। यहाँ पे हमें कोई बुलिश कैंडल इस प्रकार की नहीं बनती है, जैसे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हो गई या बुलिश हरामी कैंडल हो गई या पिन बार हो गया। इस प्रकार का कोई हमें कैंडल यहाँ पे नहीं दिखता, तो हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। अब हम एंट्री कब लेंगे, जब स्टॉक जो है इस वाले गैप अप पे दोबारा सपोर्ट लेगा और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाएगा तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। आप लोग देखेंगे कि वाली जो कैंडल है, डोजी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है और इसके ऊपर हमारी एंट्री होगी और स्टॉप लॉस हम इस कैंडल का लो पे रख लेंगे। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है स्टॉक जो है धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। आई थिंक 1:4 1:5 का टारगेट आसानी से आपको इस स्टॉक में मिल जाता है। चलिए और भी एग्जांपल के साथ समझते हैं और बहुत सारी कंडीशंस है उसको भी हम समझेंगे कि हमारे जो गैप अप और गैप डाउन में कितनी सारी कंडीशंस है। तो सारी चीज़ों का हम डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखेंगे डीएलएफ का चार्ट है। प्राइस अचानक से गैप अप ओपन होता है और 2-3 दिन बाद ही इस वाले गैप अप पे सपोर्ट लेता है। तो देखेंगे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है और इसके ऊपर जो है ये सपोर्ट लेता है यहाँ पे और उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। एक बार दोबारा, पहली बार जब सपोर्ट लिया तब भी जो है अप ट्रेंड में गया स्टॉक। उसके बाद दोबारा इसी रेंज में जो ये गैप अप वाला एरिया था इसी पे सपोर्ट लेके, अभी ये रिसेंट का एग्जांपल है, आप लोग देख रहे हैं स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये स्टॉक हमारे लिए कब वीक हो जाएगा, जब ये 810 का लेवल ब्रेक करेगा तो स्टॉक हमारे लिए वीक हो जाएगा। इसका जो अगर हम एंट्री की बात करते हैं 830 रुपये के आसपास इस स्टॉक में एंट्री है। तो गैप अप वाले जो रिसेंट एग्जांपल है मैं उसी को देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आरईसी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ, स्टॉक जो है कंटिन्यू गिर रहा था। उसके बाद क्या होता है, आप लोग देख रहे हैं एक गैप अप ओपन होता है, रेड वाली कैंडल अचानक से ऊपर तो ओपन होती है, गैप अप हो जाता है, लेकिन जो स्टॉक जो है एक कैंडल है निगेटिव क्लोज होती है। जो अगले दिन क्या होता है, जो वाला रेंज होता है, जो एक गैप अप वाला एरिया होता है, नेक्स्ट दिन ही इस पे सपोर्ट लेती है और यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाती है। उसको जो ऊपर की साइड ब्रेक करती है तो स्टॉक जो है ऊपर चला जाता है। 1:4 1:5 का टारगेट आपको आसानी से मिल जाता है। बस क्या करना, आपको सही समय पे गैप अप को आइडेंटिफाई करना है। गैप अप क्यों अच्छे से काम किया, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पे देखेंगे स्टॉक मल्टीपल टाइम इस वाले रेंज पे सपोर्ट ले रहा था। सपोर्ट लेने के बाद क्या होता है, अचानक से गैप अप हो जाता है। गैप अप होने के बाद यहाँ पे आपको एक हॉल्ट कैंडल मिलती है जो कि सपोर्ट पे बनती है और यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनता है जो कि बुलिश कैंडल है और इसके ऊपर हमें देखेंगे कि एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में मार्केट गया। तो चलिए और भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है।
आप लोग देखेंगे ये प्राइस नीचे की साइड आ रहा था, अचानक से क्या होता है गैप अप हो जाता है। तो हम एंट्री अभी इस लेवल पे नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कोई अभी बुल कैंडल नहीं दिखी है। उसके बाद स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जाता है। हम वेट करेंगे कि प्राइस जब इस एरिया पे दोबारा आएगा 366 की रेंज में आएगा तो मैं इस स्टॉक में एंट्री बनाऊंगा। अचानक से कुछ समय बाद स्टॉक में थोड़ा सा फॉल आता है, गिरावट आती है। जो ये गैप था अभी फिल नहीं हुआ था, जैसे ही इसके रेंज में आता है सपोर्ट लेता है और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। 1:5 1:6 का टारगेट देता है। आपका स्टॉप लॉस तो सिर्फ ये वाली कैंडल का है, लेकिन आपका जो टारगेट है इतना लंबा मिल जाता है। तो चलिए आज का जो नेक्स्ट एग्जांपल इसको समझते हैं। वोडाफोन आइडिया का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। ये स्टॉक जो है यहाँ पे गैप अप देता है, स्टॉक नीचे गिर रहा था, अचानक से जो है प्राइस जो है चेंज हो जाता है। मतलब अब क्या होता है, बायर स्ट्रांग हो जाते हैं तो गैप अप होता है। लेकिन ये जो गैप वाला एरिया होता है ये सपोर्ट का काम करता है। तो ये जो सपोर्ट का काम कर रहा है, जब स्टॉक इस रेंज में आएगा तो ये जो रिएक्ट करेगा एज ए सपोर्ट। तो जैसे ही स्टॉक इस रेंज में आ रहा है, स्टॉक ऊपर की साइड जो है डाइवर्ट हो जा रहा है, क्योंकि ये जो गैप था ये अब एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आई होप कि आप लोग इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी मेरी, मैं कैसे गैप अप को ट्रेड करता हूँ। तो चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल उसको भी समझते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया है यूको बैंक लिमिटेड का चार्ट। यहाँ पे देखेंगे ये आपको छोटी वाली कैंडल दिख रही है, उसके बाद जो गैप बना हुआ है, क्योंकि ये जो स्टॉक है गैप अप ओपन हो जाता है, स्टॉक ऊपर जाता है। मैं एंट्री नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा कि जब ये स्टॉक गैप अप के पास दोबारा है, इस गैप के पास आएगा तो मैं एंट्री लूंगा। यहाँ पे देखेंगे एक अच्छी खासी बुलिश मारुबोजी कैंडल बनी हुई है और इसके ऊपर हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे रहेगा। याद रहे सारे जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ये रिसेंट एग्जांपल है, कोई बहुत पुराने एग्जांपल नहीं है। और भी एग्जांपल है, मैं उसको देने की कोशिश करूँगा। कावेरी सीड लिमिटेड का चार्ट है। यहाँ पे स्टॉक जो है गैप अप ओपन होता है और उसके बाद गैप अप होने के बाद ये रिएक्ट करता है जो सपोर्ट यहाँ पे लेता है और स्टॉक जो है ऊपर जाता है। आप लोग देख रहे हैं क्या मस्त टारगेट अचीव करके दिया है। तो गैप अप को आपको कैसे ट्रेड करना है समझना है। उसके बाद देखेंगे ये वाला जो एरिया ये भी जो है सपोर्ट लिया, उसके बाद स्टॉक दोबारा गया। तो जब तक ये गैप अप फिल नहीं होता, ऐसा नहीं कि गैप अप हो गया तो कभी टूटेगा नहीं, टूटेगा तो हमारी स्टॉप लॉस जाएगी। क्या है, अधिक से अधिक आपका स्टॉप लॉस जाएगा। लेकिन अगर आप लोग टारगेट की बात करते हैं, आपकी स्टॉप लॉस तो सिर्फ एक कैंडल है, लेकिन आपका टारगेट देखिए कितना ज्यादा। यहाँ पे भी अगर आपकी स्टॉप लॉस की बात करें, ये जो वाला रेंज है, जो हमारा गैप अप वाला एरिया है, गैप है, तो आपका स्टॉप लॉस तो सिर्फ इतना ही है। लेकिन टारगेट की अगर हम बात करते हैं, अगर आपको टारगेट मिल जाए तो 1:2 1:3 1:4 1:5 6 तक आपका टारगेट मिल सकता है। बस आपको गैप अप को सही से आइडेंटिफाई करना है। आपको वहाँ बुलिश कैंडल के बनने का इंतजार करना है, वेट। ऐसा नहीं कि गैप अप हुआ नहीं कि आप लोग उसमें इमीडिएट जो है एंट्री कर ली। वेट करिए, होल्ड करिए थोड़ा सा उसको। जब आप वेट करेंगे, जब वहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगी तो आप उसमें एंट्री करिए। तो चलिए कुछ और भी एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक जो है सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे पिन बार बना हुआ था। तो अगर जो गैप अप हमारा सपोर्ट पे होता है तो वहाँ पे हमें ये कंफर्म हो गया कि हमको एक पिन बार बन गया। यहाँ पे मतलब पता चल गया ये वाली कैंडल जो है बुलिश कैंडल है। उसके बाद यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। तो जैसे ही गैप अप ओपन होगा, हम दूसरे दिन इस कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री हो जाएगी, हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे हो जाएगा। थोड़ा स्टॉप लॉस तो बड़ा है, लेकिन इसमें हमारा जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा है, तो इसको हम ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि ये सपोर्ट ट्रेड। तो गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक जो है ऊपर चला गया और टारगेट आसानी से अचीव करके दे दिया 1:5 1:6। तो चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल है जिसको हम समझते हैं। ये BDL का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे स्टॉक जो है गैप अप ओपन होता है, उसके बाद जैसे गैप अप ओपन होता है उसके तुरंत जो है इसे सपोर्ट लेता है और यहाँ पे बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है। और जब ये बुलिश वाली कैंडल बन जाती है, स्टॉक जो है ऊपर चला जाता है। तो आप लोगों को सिर्फ इसको समझना है कि हम गैप अप को कैसे ट्रेड करें। अभी ये रिसेंट एग्जांपल है, बहुत दिनों पुराना एग्जांपल मैं नहीं दे रहा हूँ। देखिए दोबारा जब इस रेंज में आया, सपोर्ट वाले रेंज में, ये जो गैप अप वाला रेंज है क्योंकि ये सपोर्ट बन गया है, तो जब ये दोबारा आया है तो किस प्रकार से ये जो है पैटर्न काम कर रहा है। फिर ये वाला जो सपोर्ट एरिया यहाँ पे सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है VDL। तो अब हम सीखेंगे गैप डाउन क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे जब कोई स्टॉक जो है ऊपर जा रहा होता है, मानते हैं ये वाली जो कैंडल है 100 रुपये पे ओपन होती है, 110 रुपये पे क्लोज होती है। अचानक से क्या होता है, दूसरे दिन ये वाली जो कैंडल बनती है 90 रुपये बनती है। मतलब ये जो गैप डाउन होता है ये 10 रुपये का इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो ये गैप डाउन हो गया। तो जैसे गैप डाउन होकर स्टॉक नीचे आया, दूसरे दिन या तीसरे दिन या जब कभी भी जाके इस वाले रेंज पे रेजिस्टेंस लेगा,
अब ये जो गैप डाउन हुआ ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। वही गैप अप में क्या हो रहा था, वो जो गैप अप था वो हमें सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन जब गैप डाउन हो गया तो जब इसके नीचे कोई कैंडल आएगी, जब इस पे जाके दोबारा तो रेजिस्टेंस लेगी। आपको इस चीज़ को याद रखना है। ये जो गैप डाउन है अब ये जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब कोई कैंडल नीचे से जाके वहाँ पे जब जाएगी, वहाँ पे जब कोई बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो हमारी वहाँ पे एंट्री होगी। जैसे ये वाली जो कैंडल आप लोग देख रहे हो बेयरिश हरामी कैंडल इसको बोलते हैं, तो इसके नीचे हमारी एंट्री रहती है, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, वो जो रेजिस्टेंस एरिया रहेगी। हम बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ पे मैंने चोलामंडलम फाइनेंस का चार्ट लगाया हुआ है। आप लोग देखते हैं कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा था, अचानक से जो प्राइस है गैप डाउन आता है। तो जब ये गैप डाउन हो गया, स्टॉक नीचे आया, उसके बाद दोबारा जाके इस वाले जो रेंज है वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है। यहाँ पे एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल आप लोगों को दिख रही है, जैसे ये लेवल ब्रेक करती है नीचे की साइड, आप लोगों को 1:5 1:6 का टारगेट आसानी से मिल जाता है। आपकी जो स्टॉप लॉस है बस ये वाली कैंडल, लेकिन आपका टारगेट इतना ज़्यादा मिल जाता है। तो आपको गैप डाउन को भी आइडेंटिफाई करना है किस लेवल पे बनेगा, तो ये जो है इसकी एक्यूरेसी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ और भी एग्जांपल उसके साथ समझेंगे। ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, यहाँ पे स्टॉक ऊपर जा रहा था, अचानक से गैप डाउन दिया, हम इसको भी छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे जब ये स्टॉक इस रेंज पे जाके रेजिस्टेंस लेगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक बेयरिश हरामी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद स्टॉक जो है जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है मस्त नीचे की साइड जो है आता है और आपको टारगेट आसानी से दे देता है। फिर दोबारा भी दोस्तों यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, फिर दोबारा जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और एक जो है इवनिंग स्टार कैंडल यहाँ पे बनाया है जो कि बेयरिश कैंडल होती है। उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है। तो बस केवल क्या करना है कि आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो है गैप अप कहाँ बना है, गैप डाउन कहाँ बना है। तो चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल उसको समझते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। आप लोग देखेंगे प्राइस ऊपर जा रहा था, अचानक से जो है गैप डाउन आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक समय बाद यहाँ पे जाके प्राइस जो है रेजिस्टेंस फेस करता है और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से प्राइस धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। आप लोग देख रहे हैं अगर आप लोगों की एंट्री इस कहीं लेवल पे हुई रहती तो आप लोगों को टारगेट 1:5 1:6 का आसानी से मिल सकता है। यहाँ पे मैंने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का चार्ट लगाया हुआ, आप लोग देखेंगे स्टॉक ऊपर की साइड जा रहा था, यहाँ पे एक जो है रेजिस्टेंस था और यहाँ पे डबल टॉप भी बनाया है। अचानक से स्टॉक में गैप डाउन आता है और स्टॉक जो नेक्स्ट दिन जो है अगले दिन ही यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है और इसके नीचे जब ब्रेक डाउन नीचे की साइड देता है तो हमारी एंट्री होती है। आप लोग देख रहे हैं टारगेट आपको 1:5 1:6 से ज़्यादा का यहाँ पे टारगेट मिल गया। बस केवल क्या करना है, आपको गैप डाउन गैप अप कहाँ पे हो रहा है उसको सही जगह आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। ये जो है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड का चार्ट है। यहाँ पे देखेंगे प्राइस ऊपर की साइड जा रहा था, अचानक से क्या होता है कि यहाँ गैप डाउन हो जाता है। उसके बाद फिर प्राइस जो धीरे धीरे ऊपर जाता है और यहाँ पे एक जो है बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाता है। उसके बाद इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है, स्टॉक धीरे धीरे नीचे आता है, आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है। बस क्या करना है, गैप डाउन कहाँ हो रहा है, गैप अप कहाँ हो रहा है, उसको आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं टाइटन कंपनी का। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं स्टॉक जो ऊपर जा रहा है, अचानक से जो है गैप डाउन देता है और यहाँ पे एक पिन बार कैंडल आप लोगों को बनती है। तो इसको ट्रेड यहाँ पे हम क्यों करेंगे, क्योंकि ये वाला जो एरिया है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, ये वाला टॉप बना और एक टॉप ये बना। यहाँ पे ऑलरेडी जो है रेजिस्टेंस जोन था तो इसको हम जो है ट्रेड कर सकते हैं। हमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिल गए क्योंकि एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस इस लेवल पे है और एक पिन बार भी आपको मिल गया, गैप डाउन भी मिल गया। तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो आप लोगों को इतना ज़्यादा 1:5 का टारगेट 1:6 का टारगेट आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे स्टॉक ऑलरेडी जो है डाउन ट्रेंड में था और अपने सपोर्ट एरिया पे जो है गैप डाउन देता है। तो जैसे ही गैप डाउन देगा तो हमें एंट्री नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ये सपोर्ट एरिया है। तो जैसे ही नीचे से जाके अब ये जो सपोर्ट टूट जाता है तो नाउ ये रिएक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सपोर्ट टूट गया, उसके बाद क्या हुआ, दोबारा इस वाली जो कैंडल है जाके वहाँ पे रेजिस्टेंस फेज करती है। ये वाली जो कैंडल आप लोग देख रहे हो इसको हम बेयरिश हरामी कैंडल बोलते हैं। इसके नीचे हमारी एंट्री रहेगी। आप लोग देख रहे हैं टारगेट 1:5 का मिल गया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैंने बहुत प्रकार की वीडियो अपने यूट्यूब पे बना के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो आप लोगों को अगर कुछ भी चार्ट पैटर्न से रिलेटेड सीखना है
तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप लोग सीखिए। मैंने सभी प्रकार की कैंडल स्टिक की वीडियो बना के डाली है। ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, रेक्टेंगल पैटर्न क्या होता है, RSI क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सारी चीज़ों की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ का और भी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि डेली 9 बजे रात में मैं लाइव आता हूँ। आपके किसी भी स्टॉक से कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं लाइव। और एक चीज़ और कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक्स दिया है, जहाँ पे मैं डेली अपना चार्ट का एनालिसिस शेयर करता हूँ। आप लोग जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत